और मेरे वहाँ पर जाने के दौरान और जब तक मैं वहाँ पर रहा तो हम जो है 70 के करीब जो है हमने जिंदा मार दिए और 10 हमने जिंदा पकड़े हुए थे। वो अपने ही देश के थे, उग्रवादी बने हुए जो है ना, जो गलत गाइड से इधर उधर चले गए थे। लेकिन जो एक बार देशद्रोही हो जाता है, जिसने कुछ ना कुछ हमारे ऊपर हाथ उठाया हुआ, हमारे पर फायर किया हुआ है, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। जो हम चाहते थे कि वो पहल करे, हाँ, फिर हमारा काम होता है उसके ऊपर लड़ाई लड़ना। धुएं वाला ग्रेनेड होता है जी, उसको निकाला स्मोक और डाल दिया, जो उससे धुआं फैल गया। जैसे ही वो धुआं फैला तो वो हरकत करने लगा, जो है इधर उधर धुआं। अभी मैंने अपनी टोली को बोल दिया कि जिसको भी दिखाई देता है ना वो फायर करेगा। जो है मैंने भी एक जो है उसके ऊपर 2-4 राउंड का ब्रस्ट मार दिया। 2-4 राउंड का ब्रस्ट मारा, वो ऊपर से नीचे गिरा, जहाँ गाय बंधी हुई थी ना नीचे, जो जी जी, वहाँ नीचे पर वाले फ्लोर हाँ, में। निचले फ्लोर में गिरा तो जोर से आवाज आ गई, घ्रम की आवाज से जी, हाँ। और वो पाकिस्तान का एरिया कमांडर था, जो पाकिस्तान का एरिया कमांडर था जो। बस उसको मैंने रिपोर्ट दे दिया कि भाई हमने एक किल कर दिया। उसको गोली लगी और उसका खून नीचे बह गया बाहर की तरफ को, हाँ। और जैसे खून बाहर निकला तो हमने बोला वो भी मर गया। टेंट मिली हुई थी उस गांव में, 7 मिलिटेंट थे। वो जो था वो बहुत ही अपने आप को ये समझता था कि मैं, इन्होंने हमारे साथी, इनको पता लग जाता है कि 2 साथी मार दिए तो अभी हमारी बारी है। या वो मतलब ये है कि उन्होंने या तो मरना है या तो मारना। आओ देखा ना, ताव देखा, दोबारा उसको निशाना लगाया और एक ही गोली से गिरा दिया उसको। जो 3 हो गए, चौथे को फिर मैंने खुद ललकारा उसको, जो है जी, कि भाई तुम बच जाएगा, बाहर आ जाओ, लेकिन वो जख्मी हो चुका था। तो स्वागत है दर्शकों, ये एक बार फिर से आप लोगों का न्यू 30+ के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुंचे हैं कोटली शहर, जहाँ पर कि हमारे साथ ऑनरी कैप्टन श्री खेम सिंह ठाकुर जी है, जो कि हमारी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, शौर्य चक्र विजेता रहे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और क्या कहेंगे आप इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, भारत में जो हालात चल रहे हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में कहेंगे और थोड़ा सा आप अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहेंगी। उस वक्त आप जो है शौर्य चक्र विजेता रहे हैं। मैं इस टाइम यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश जो कर रहा है वो बिल्कुल प्लानिंग के तौर पर कार्रवाई कर रहा है जी, और अच्छी कार्रवाई हो रही है जी। हमारी सेना भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। मतलब है दुश्मन को जवाब देना, दुश्मन को पीछे नहीं हटना है उससे। जो जी, अगर उसका एक गोला फायर होता है तो उसके ऊपर डबल अटैक करना। जो उसको ऐसे सोचें कि भी हम उसका सिर्फ यही कर रहे हैं, नहीं, वो भी हमने भी उसको जवाब ऐसे देना है कि ताकि उसका कुछ ना कुछ बर्बाद हो, ना कि अपना डाल दिया और उसके ऊपर वही बर्बाद नहीं करना, अपना एमिनेशन बर्बाद नहीं करना है जी, अपना एमिनेशन खाली नहीं बर्बाद करना है। बाकी रही बात हमारे, मैं खबरें देखता हूँ, सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जी। हमारा भी दिल करता है। हमने खुद मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है और जगह जगह पर हर एक इससे निकले हुए हैं जी। तो हमारा भी दिल करता है। लेकिन आज हम घर में बैठे हुए हैं तो हम इसको सिर्फ यही कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे कार्रवाई करनी होनी चाहिए। जो है वैसे तो वो हीरो वही माना जाता है जो मौके पर जो लड़ रहा होता है ना, वही है जो है, उसी की प्लानिंग होती है और वही अपने दिमाग से जो कार्रवाई करता है वो अच्छी रहती है। अच्छा कैप्टन साहब, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे जिस वक्त, क्योंकि आपका भी जो युद्ध हुआ था, जैसे कि आपको शौर्य चक्र मिला था, मतलब ठीक है कारगिल युद्ध के दौरान नहीं हुआ है, बाद में हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप अनुभव दर्शकों को साझा कर दे तो किस प्रकार जो है वहाँ वो वैसी परिस्थितियाँ बनी थी कि आपको वो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी? देखो, मैं 2006 से लेकर के 2008 तक जो है ना औपरक्षक साउथ कश्मीर में जो है ना शोपियां इलाका में डिप्लॉय था।
वहाँ पर क्या होता था कि हमें मतलब ये इंफॉर्मेशन का कोई टाइम नहीं था। टाइम कभी भी इंट मिली, रात को दिन को उसी टाइम चले गए जो है। हालांकि हम 24 घंटे जो है मतलब तैयार रहते थे जो है। जी अपना ये समझो कि हम विदिन 2 मिनट या 5 मिनट के बीच में हम बिल्कुल तैयार होकर के जगह पर पहुंचना हमारा काम होता था। जो जगह मैंने देखी होती थी ना, जी उसके ऊपर तो हम आंख बंद कर करके पहुंच जाते थे जो है। जी और जो जगह नहीं देखी होती थी जी उसके लिए थोड़ा सा हमें गाइड की जरूरत पड़ती थी। और हमारी टुकड़ियां जो है ना वो अलग अलग जगह पर डिप्लाई होती थी। जी हम अपने साथियों से एक दूसरे से कांटेक्ट कर करके जो है पता कर लेते थे कि कौन सी जगह कहाँ पर है जो। जी और जिस जगह हमने बहुत सारे ऑपरेशन लड़े, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट। मैं जब जिस यूनिट में गया था तो मुझे उस टाइम जो है 10 या 11 ही किल हुए थे उस टाइम अभी तक जो उस यूनिट के जो। उस यूनिट के। हाँ जी और मेरे वहाँ पर जाने के दौरान और जब तक मैं वहाँ पर रहा तो हम जो है 70 के करीब जो है हमने जिंदा मार दिए और 10 हमने जिंदा पकड़े हुए थे जो। जिंदा पकड़े। लेकिन मेरा तो यही रहता था कि मैं जिंदा नहीं रखता था कभी भी जो। जी मिला तो वही उसको शूट करना ही करना। जिंदा रखने से तो हमारे लिए मतलब वो है ना, उसको खाना दो, रहने दो, उसकी प्रोटेक्शन करो, कुछ करो। ऐसा मैं नहीं चाहता था जो। जी मेरे कमांडर कभी भी ऐसा बोलते थे ना कि हाँ इसको जिंदा पकड़ो या ये घायल हो गया इसको रख लो एक लोग। तो मैं तो यही था कि मैं उसको मतलब लड़ाई आर पार की ही करनी है। करनी है, उसको बचाना नहीं है। जी। वो जब एक दुश्मन है तो उसको तो खत्म कर करके ही चैन मिलेगा। बाकी हमने 10 पकड़े भी हैं और वो पुलिस के हवाले किए। अभी उनका वो पुलिस ने या जो आगे जो उनको जेल हुई सरकार, तो वो तो मैं मानता हूँ कि वो अपने ही देश के थे, उग्रवादी बने हुए जो है ना, जो गलत गाइड से इधर उधर चले गए थे। लेकिन जो एक बार देशद्रोही हो जाता है, जिसने कुछ ना कुछ हमारे ऊपर हाथ उठाया हुआ, हमारे पर फायर किया हुआ है, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए जो। अच्छा, तो फिर आप उस तरह से मिशन पे निकले जो मतलब जब हम जिस दिन हम वो मिशन पर निकले, सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है 5 बजे का। तो मैंने तो अभी तक सोया हुआ, मेरे कमांडर की तरफ से मुझे आदेश मिल गया कि भाई जल्दी 2 मिनट के बीच में बाहर जी। तो मतलब जहाँ मैं चारपाई छोड़ करके मैं अगले 2 मिनट क्या मैंने उठा, अपना सामान लिया, हथियार सामान लिया और मैं बाहर पहुंच गया जो है। बाहर पहुंच गया, हमें एक बख्तरबंद गाड़ी मिली, उसके मेरे साथ में जो है 6 जवान दे दिए कि गांव पुलवामा में जो है एक गांव है नंगाचक जो है, नंगाचक, हाँ वहाँ पर पहुँचो जा कर के जो है। तो जैसे ही हमें मालूम था कि रास्ता कहाँ से है, हम उस अपने रास्ते से गाड़ी को दौड़ाया और अगले मतलब 15-20 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच गए। मैंने अपने साथ वालों से, साथियों से पूछा जो कि दूसरी टुकड़ियों में बार बार रहते थे कि भाई आप लोग कहाँ पर हैं। उन्होंने बोला कि हम बाहर लगे हुए हैं, आप अंदर चले गए हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे फिर आदेश मिला कि भैया आपने जो है अपनी टुकड़ी को लेकर के सर्च करना है जी। मैंने जैसे ही सर्च का अपने टुकड़ी को ब्रीफ किया कि भाई हमारी अब पहले तो होता है कि जोड़े में रहना है और अपने साथी को कभी नहीं छोड़ना है जी। और मेरे आदेश का पालन करना है। और जैसे ही हमने ये घर सर्च किया, उसके बाद जो है हमें दूसरी एक गौशाला को सर्च करना था जो जी। गौशाला के बीच में अंदर 4 गायें निचले फ्लोर में थी। तो वो गौशाला जो है डबल मंजिल थी जो। अच्छा, डबल फ्लोर हाँ, में थी। ऊपर हमारे भाषा में बोलते हैं कि ऊपर जो उन्होंने घास फूस रखा हुआ था। अच्छा। और नीचे जो है गायें थी। हमें अच्छा नहीं लगा। जैसे ही हमने एक बंदे को, सिविलियन को पकड़ा, तो
उसके साथ में हम गौशाला के दरवाजे में गए तो उसको आगे किया और उन्होंने अंदर जो है 2 मिलिटेंट थे जो। अच्छा जी। हाँ जी। उन्होंने बोल दिया उसको कि भागो यहाँ से, और उसको हमने साइड में कर दिया और हम दरवाजे में खड़े हो गए। अभी प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि हम उसके ऊपर अटैक कैसे करें जी। क्योंकि 2 गायें जो थी वहाँ पर 3-4 गायें बची हुई जो। तो मैंने अपनी टुकड़ी को उस गौशाला के कवर कर लिया तीनों तरफ से जो है, और सिविलियन को दोबारा फिर भेजा कि तुम इन गायों को बाहर निकाल दे जा करके। वो गया और उसने गायों को खोल लिया, गायें बाहर भाग गई, बाहर निकल गई। हाँ बाहर भाग गई। अभी हमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम चाहते थे कि वो पहल करे, हाँ फिर हमारा काम होता है उसके ऊपर लड़ाई लड़ना। उन्होंने मैंने उसको बोला ऐसे तो कोई होगा नहीं, मैंने उसको बोला कि मैंने बोला मुजाहिद तुम बाहर आ जाओ, बच जाएंगे जो। जी। जिस घर में हम थे उसका फासला ज़्यादा नहीं था, तकरीबन जो है 6 फुट का बीच में गैप था जो। जी। पीछे उसके साथ में पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था जो, घर था, उसकी आड़ में थे हम। तो उसने बोला नहीं कुछ भी, लेकिन उसने बहुत लंबा एक जो है ब्रस्ट मारा, फायर किया उसने। हाँ, और ऐसे ही हवा में ही जो कर दिया उसने। मैं भी चाहता था कि वो शुरू करे, उसने शुरू कर दिया जो है। और जैसे ही शुरू किया तो हमने क्या किया, भाई एक धुएं वाला ग्रेनेड होता है जी, उसको निकाला और डाल दिया जो। उससे धुआं फैल गया। जैसे ही वो धुआं फैला तो वो हरकत करने लगा जो है इधर उधर। धुएं से होता क्या होता है, जब आंखों में धुआं लगता है तो अंदर नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, घुटन हो गई, आंखों में लग गया, वो हरकत करने लगा। अभी मैंने अपनी टोली को बोल दिया कि जिसको भी दिखाई देता है ना वो फायर करेगा जो। जैसे ही वो मेरा जो साथ में मेरा बड्डी था उसने बोला साहब वो हरकत कर रहा है, वो है इधर है वो है। मैंने बोला तुम उसको फायर करो उसके ऊपर जो जी। बोला आप ही आ जाओ इधर। जैसे वो आया मैंने उसको, मेरे को दिखाई दिया जी। मैंने भी एक जो है उसके ऊपर 2-4 राउंड का ब्रस्ट मार दिया। 2-4 राउंड का ब्रस्ट मारा, वो ऊपर से नीचे गिरा जहाँ गाय बंधी हुई थी ना नीचे जो जी, जी, वहाँ नीचे वाले फ्लोर, हाँ निचले फ्लोर में गिरा तो जोर से आवाज़ आ गई, घ्रम की आवाज़ जी। हाँ हमने बोला गिर गया नीचे जो है। जैसे ही नीचे गिरा तो अभी उसको देखना था कि वो कहीं जिंदा है कि पूरी तरह मर गया आगे। और उसका साथी भी साथ में था उसका जो है। तो वो हमने फिर उसको सिविलियन को साथ में लिया और हम बाहर खड़े हो गए। सिविलियन को देखा, सिविलियन ने बोला वो तड़फ रहा है अंदर जो जी। मेरा तड़फ रहा है तो उसको तड़फने दो जो। दोबारा हमने एक ग्रेनेड निकाला और उसमें डाल दिया। उससे वो और जख्मी, मतलब पहले जख्मी था और उससे और वो हो गया जी। और वो डेड हो गया, उधर डेड हो गया। और हमने जो अपने हमारे साथ में हमें 2 बंदे मिले हुए थे सिविलियन, उनको बोला बाहर निकालो इसको। बाहर निकाला और वो पाकिस्तान का एरिया कमांडर था जो। पाकिस्तान का एरिया कमांडर था जो। बस उसको मैंने रिपोर्ट दे दिया कि भाई हमने एक किल कर दिया जी। फिर उसके बाद बोला इसके बीच में मतलब एक और है इसके अंदर ही जो है। बस फिर थोड़ा टाइम लगा, उसको बोलते रहे कि तुम भी बाहर आ जाओ, नहीं आया, वो हुआ। लेकिन उसकी हमने जगह का पता नहीं चले कि वो कौन सी जगह पर छुपा हुआ है जी। जैसे ही वो उसका पता चला कि भाई वो गौशाला के बीच में जो है इस साइड में है जी, या इस तरफ है जी। वहाँ पर हमने अपनी गन लगाई और अपनी गन से एक गन होती है LMG बोलते हैं उसको, लाइट मशीन गन, उससे फायर किया उसके ऊपर। जैसे ही उसके ऊपर फायर किया तो वो गन के फायर से क्या हुआ, वो बिल्कुल उसको गोली लगी और उसका खून नीचे बह गया बाहर की तरफ को, हाँ। और जैसे खून बाहर निकला तो हमने बोला वो भी मर गया जी। लेकिन उसने जैसे वो
चिल्ला, अपने आवाज की, निकाली, कराया। तो हाँ, हाँ। कराया जोर से, हमें पता लग गया मर गया बंदा। मर गया, हाँ। हमने 2 किल कर ली बेटा उस सामने बाद में। फिर उसके बाद हम अगले सर्चिंग के लिए निकले। तो अगली सर्चिंग के लिए निकले, तो अगली सर्चिंग में जब निकले तो वहाँ पर भी वो 2 ही थे जोड़े में, जो है जोड़े में ही अगला टेंट जोड़ा। मिली हुई थी उस गांव में, 7 मिलिटेंट थे। अच्छा। हाँ, लेकिन टाइम बढ़ता गया। ये ऐसा होता है कि ऑपरेशन में चाहे भले ही मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन इस कार्रवाई को करने के लिए हमें जो है 1 बज गया। जो हाँ, काफी लंबा समय ये तो है, प्लान करना पड़ता है। प्लान करना पड़ता है आगे आगे। जब हम अगले उसमें गए जी। तो हमारे कमांडर ने बोला कि भी अगला सर्च करो, अगले जाओ, आगे जाओ। आगे गए तो वहाँ पर वो जो था वो बहुत ही अपने आप को ये समझता था कि मैं, इन्होंने हमारे साथी, इनको पता लग जाता है कि 2 हाँ। साथी मार दिए तो अभी हमारी बारी है। या वो मतलब ये है कि उन्होंने या तो मरना है या तो अब मारना है। बौखलाहट हो जाती है बहुत ज्यादा, आ फिर जाती है। उससे उनको। अब मैंने बोला यार अभी ऐसा करो, अपनी पार्टी को बोला सबका सब अपना अपना ग्रेनेड निकालो जी। और सबका सब मेरे एक ही टाइम पर जो है उसको अंदर डाल देना। अंदर डाल। हमने बोला भी निकाला, तैयार किया, डालो, डाल दिया। और उससे क्या हुआ, अभी वो अंदर ही अंदर जो थे दोनों बिल्कुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी हो गए। उन्होंने सोचा अभी हम मर जाएंगे, तो जोर से बाहर निकला, ऐसे जैसे ही फिल्मों में देखा होता है ना, हाँ, हमने हाँ। वो गन लेकर के हा 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 ऐसे करता है, उसने बहुत जोर से ब्रस्ट निकाला जो है। जी। मैंने एकदम अपनी पार्टी को बोला कि तुम लोग पूरे के पूरे आड़ में हो जाओ, हाँ, कोई भी बाहर नहीं देखेगा क्या हो रहा है। तो जैसे उसने फायर बंद किया और हमने आव देखा ना ताव देखा और दोबारा उसको निशाना लगाया और एक ही गोली से गिरा दिया उसको। जी। 3 हो गए। 3 हो गए। चौथे को फिर मैंने खुद ललकारा उसको जो है जी। कि भाई तुम बच जाएगा, बाहर आ जाओ। लेकिन वो जख्मी हो चुका था जो है, आ तो गया वो, लेकिन उसने हथियार फेंक दिया हाथ ऊपर किए हुए। हमें तो गुस्सा होता है कि मैंने हाँ, आपको उस पहले टाइम बोला तो- था कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना है जो है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, मेरे साथियों ने, मेरे वो जो थे, उन्होंने सब ने उसके ऊपर टूट पड़े टूट पड़े। और 4 के 4 हमने ढेर कर दिए। जी। टाइम बज गए शाम के 5:30 बजे। 5:30। 5:30 बजे हमने अपनी पूरी कार्रवाई की, उनको उनकी रिकवरी की, जो भी उनके सामान था वो ले लिया और उनको जो है पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर हमारे जो कमांडर थे उन्होंने बोला कि भाई 3 बाकी और हैं। मैंने बोला भाई 3 अभी बाकी हैं, लेकिन अभी कुछ एक ऐसा है, टाइमिंग भी हो गया है जी। तो अगर आप आदेश करेंगे तो हम उनको भी ये करेंगे। जी। बोला नहीं, अभी यहीं पर बंद कर दो, अब फिर देखेंगे कभी जो है। बस वहाँ से हम वापस अपनी गाड़ी पकड़ी और आ गए। हमारा मतलब बिल्कुल कोई भी हमारा नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। नुकसान यही है कि हमने जो गोली फायर की वही नुकसान हुआ, बाकी जो है मिशन कामयाब रहा।